अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स का कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, एग्जांपल्स में समझेंगे। सपोज कोई एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ऐसा केस है जहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे पहले पोजीशंस में क्लोरीन लगा हुआ है, ऐसे केस में पोजीशंस को डिनोट्स करना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसमें अगर डिनोट्स करते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे वो पोजीशंस में डिनोट्स होता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन इसमें है। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं सोचना है कि इस जगह पे कार्बन है। अगर लास्ट में ये स्टेट है, इसमें कोई भी ग्रुप अगर मेंशन ना होता है लास्ट में, तो इस पोजीशंस में कार्बन्स होता है। इस पोजीशंस में कार्बन तब होता है जब कोई भी इसमें कंपाउंड्स लास्ट में मेंशन ना होता, ये स्टेट होता तो। लेकिन इसमें एक मेंशन है, यानी ये जो बॉन्ड्स है ना, ये क्लोरीन से बना हुआ है। यहाँ पे कोई कार्बन एटम्स नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन रखा हुआ है, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये जो बॉन्ड्स है ये क्लोरीन एटम्स फॉर्म किया हुआ है, और यहाँ पे कार्बन एटम्स है। कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पे, यानी 4 पोजीशंस में कार्बन है। तो इस तरह इसका ओवरलोड क्या हो गया? ब्यूट हो गया। ओवरलोड क्या हो गया? बीट हो गया। अब प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ए एन ई एन। इसका प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? एन, ए एन ई एन हो गया, ठीक है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसमें कोई भी साइकिल नहीं है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। और इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो गया? क्लोरो। क्लोरीन का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लोरो लिखते हैं, हम आपको बताएं। तो ऐसा केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो ब्यूटेन। क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, सपोज यहाँ पे हम लोग एक दूसरे एग्जांपल्स में ब्रोमीन दे दिया। अगर ऐसे एग्जांपल्स में यहाँ ब्रोमीन, यहाँ क्लोरो है, अगर नंबरिंग काउंट्स करते हैं तो यहाँ पे कार्बन आइटम्स है, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड्स है ये ब्रोमीन है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन आइटम्स है। और इधर से काउंट्स करते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 पे ब्रोमो आता है, 5 पे क्लोरो आता है। यानी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो 1 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है, अगर लेफ्ट साइड से काउंट किए। अगर राइट साइड से काउंट करते हैं तो 1 पे क्लोरो आ रहा है, 5 पे ब्रोमो आ रहा है। 1 2 3 4 नहीं, 1 पे क्लोरो आ रहा है और 4 पे ब्रोमो आ रहा है। और लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 पे क्लोरो आ रहा है। तो यानी दोनों साइड से काउंट करने के पहले पोजीशंस में कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, और लास्ट पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है कि ब्रोमो लिखते हैं ब्रोमीन का, क्लोरो क्लोरीन लिखते हैं ब्रोमो। तो ब्रोमो लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्लोरो। जो ब्रोमो है ना बी का, क्लोरो सी का, जो पहला लेटर होता है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो पहले लेटर्स जो कंपेयर किए इसमें बी है और यहाँ पे सी है, यानी बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए बी ब्रोमो का है, इसलिए ब्रोमो का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा और नंबरिंग ब्रोमो की तरफ से करेंगे। क्लोरो का नंबरिंग पहले नहीं करेंगे। इसमें नंबरिंग जैसे 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो आ रहा है और 4 पे क्लोरो आ रहा है, तो इसका हम लोग को पोजीशंस दिखाना होगा। यहाँ पे 1 ब्रोमो और 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो दिखाना होगा। ऐसे केस में क्या लिखेंगे? ओवरलोड क्या होगा? बीट होगा। इसमें कोई डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है, इसलिए एन होगा। इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स जब लिखेंगे, प्रीफिक्स जब लिखना होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं। इसमें पोजीशंस ये नहीं देखते कि 1 पे ब्रोमो आया है इसलिए ब्रोमो को पहले लिखेंगे, 4 पे क्लोरो आया है 4 पे क्लोरो बाद में लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, ब्रोमो क्लोरो, ब्रोमो को पहले लिखेंगे, क्लोरो को बाद में लिखेंगे। ब्रोमो जिसमें पोजीशन में है उसको पहले लिखेंगे, क्लोरो जिसकी पोजीशन में है उसको बाद में लिखेंगे, ब्रोमो को के बाद ही क्लोरो लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अल्फाबेटिकल कंसीडर करते हैं। तो वैसे इस केस में 1 पे ब्रोमो है और 4 पे क्लोरो है, तो 1 पे ब्रोमो है और 4 पे क्लोरो है,
1 पे ब्रोमो है और 4 पे क्लोरो है। तो जब इसका नाम लिखेंगे हम लोग, इसमें कोई भी साइकिल नहीं है, इसलिए इसमें साइकिल कंसिडर नहीं करेंगे। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम होगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। अब ऐसा भी केस ले सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स में इंक्लूड हुआ। ऐसे भी केस ले सकते हैं कि एक ही जगह पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट और आ जाए। तो वैसे केस में अगर एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, अगर सपोज वो ऐसा केस में लेते हैं यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गया, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या सोचेंगे कि ब्रोमो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता है, इससे पहले स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, स्टार्ट हमको इस तरह से करना होगा क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। उसके बाद 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर यहाँ पे भी होता है तो यहाँ पे 2 होता है। तो इस केस में देखते हैं कि किधर अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करते हैं। जब पोजीशंस इक्विवेलेंट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं। अब पोजीशंस के पहले हम लोग नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जाते हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अधिक होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पोजीशंस को कंसिडर करते हैं कि पहले पोजीशंस में कौन आ रहा है। अब पोजीशंस इक्विवेलेंट्स हो गया तो उसके बाद हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करते हैं। तो ऐसा केस में यहाँ पे सब ऐसे केस बनाते हैं, नंबरिंग हटाते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो इसी एग्जाम्पल्स में यहाँ पे आ गया फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, फ्लोरो और क्लोरो, और यहाँ पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऐसे केस में नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। और उसके बाद हम लोग पोजीशंस को देखेंगे, पोजीशंस को देखने के बाद कौन पहले पोजीशंस में आ रहा है, दूसरे पोजीशंस में आ रहा है। उसके बाद हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर जाएंगे, जैसे कि पहले केस में कहते हैं ब्रोमो का अल्फाबेटिक ऑर्डर हायर होता है क्लोरो से, तो ब्रोमो का नंबरिंग पहले करते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, नंबर से ज़्यादा है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, इसमें नंबरिंग यहाँ से होगा। लेकिन जब हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, जैसे कि आप बता चुके हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते वक्त हम लोग सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, पोजीशंस को देख के सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लिखते। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 ब्रोमो पहले आ रहा है तो 4 ब्रोमो लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 पे क्लोरो आ रहा है, 1 पे फ्लोरो आ रहा है, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो ऐसे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। जैसे कि प्राइमरी सफिक्स हमारा ANE होगा क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है। तो ऐसे इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स 1 ब्रोमो 1 नहीं 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो। इस तरह 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो, इस पर हम लोग उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। उसके बाद हम लोग प्राइमरी सफिक्स हमारा ANE होता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स तो हमारा ब्यूट है, 4 कार्बन आइटम्स है। तो इसी केस में जब IUPAC नेम लिखेंगे तो 1 यहाँ पोजिशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पूरा नेम ही चेंज हो जाएगा। फोर ब्रोमो पहला लेटर में से कैपिटल होगा, 4 ब्रोमो 1 फ्लोरो 1 फ्लोरो ब्यूटेन। ऐसा केस में 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो ब्यूटेन, इस तरह हम लोग लिखते हैं। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का प्रायोरिटी याद देते हैं। और ऐसे केस में डबल बॉन्ड्स आ गया। अब हम लोग आगे केस पढ़ते हैं, ये भी केस दिया हुआ है। सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आ जाता है, इस तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड्स होता है। तो आप लोग बता चुके हैं कि सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स का जो भी होता है सब्स्टिट्यूएंट्स का प्रायोरिटी होता है, सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट्स आता है। और प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में आप लोग सोच रहे हैं कि साइक्लो के बारे में कुछ बोले नहीं, ऐसा नहीं। साइक्लो प्रायोरिटी लेवल से मतलब कि प्रायोरिटी कभी इसका जरूरत ही नहीं आता है, कभी प्रायोरिटी कंपेयर ही नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे अगर होगा तो साइक्लो वर्ड से पहले साइक्लो यूज होगा। और प्राइमरी फिक्स में डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड्स अगर डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों है तो डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में एक डबल बॉन्ड्स आया है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है।
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आया, तो डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी हम लोग ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग डबल बॉन्ड्स को कंसिडर करेंगे। आज का प्रायोरिटी को नंबरिंग 1 देंगे, 1 2, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। कुछ कुछ हल्का हल्का हो जाता है चेंजिंग, तो नंबरिंग भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 1 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड्स आ गया। डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, यानी प्राइमरी सुफिक्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स से। डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, इसलिए फिर वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दें। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किए तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स था वो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखा जाएगा। नंबरिंग जो भी है जहाँ पे जिस पोजीशन में है उसको उस पोजीशन में लिखा जाएगा, लेकिन जो लिखा जाएगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब ब्रोमो पहले आएगा, उसके बाद क्लोरो आएगा, उसके बाद क्लोरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। 1 पे क्या आ गया? 1 पे ब्रोमो है, यहाँ पे 1 पे ब्रोमो है, तो 1 पे ब्रोमो है। क्लोरो कितना है? 4 पे क्लोरो है, और 4 पे क्लोरो है। तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, क्लोरो क्लोरो हो गया। अब इससे पहले प्राइमरी सुफिक्स में क्या था? एन था, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड सुपर बॉन्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आया हुआ है तो 1 इन लिखेंगे, ठीक है, 1 इन। और वर्ड क्या था इसका? ब्यूट टू ब्यूट था ये ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लोग पता चेंजिंग लाएंगे साइक्लिसी में लिखने में। क्या? 1 ब्रोमो हो गया, 4 क्लोरो हो गया, और 4 क्लोरो हो गया। और ब्यूट यहाँ पे ए एन हटाएंगे और पोजिशन लिखाएंगे 1 इन, यहाँ पोजिशन को हम लोग दिखाएंगे। इसी तरह हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, और भी इसमें डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स आएगा। ट्रिपल बॉन्ड्स अगर आ गया, ट्रिपल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी डबल बॉन्ड्स से कम होगा, डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे। साइकिल्स होगा, साइकिल्स में कम हम लोग देखेंगे। इससे साइकिल्स का एक एग्जाम्पल हम लोग लेके समझ लेते हैं। एक साइकिल का एग्जाम्पल देते हैं। सपोज यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे आयोडो है, ठीक है। तो आप लोग सोचते हैं कि 1 2 3 नंबरिंग कैसे करें? 1 से करते हैं, 2 पे 3, इधर से तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आता है। इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तीनों पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट्स आता है। तो यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, 1 2 का सब्स्टिट्यूएंट्स आता है, लेकिन 3 पोजीशन में नहीं आता है। यहाँ बीच से नंबरिंग करना पॉसिबल नहीं है। अगर बीच से नंबरिंग 1 2 3 इधर से करते हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 पोजीशन में कुछ नहीं आता। यानी नंबरिंग इधर से होगा या तो फिर नंबरिंग इधर से होगा, बस 2 ही पॉसिबल्स है। तो सोचेंगे कि नंबरिंग कैसे करें? तो पता है कि आपको एक पोजीशन इक्विवेलेंट हो जाता है। हम पोजीशन 1 2 3 पोजीशन इक्विवेलेंट हो गया, तो वैसे केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या? क्लोरो का अधिक होगा, आयोडो का कम होगा। क्लोरो का 1 होता है, आयोडो का आई होता है। तो ऐसे केस में हम लोग वर्ड क्या हो गया? इसका पेंट हो गया 5 कार्बन आइटम से। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, नंबरिंग यहाँ से किया। तो इस केस में 5 हो गया। ऐसे केस में वर्ड क्या हो गया? पेंट हो गया। अब प्राइमरी सुफिक्स क्या हो गया? एन, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है, एन हो गया, ए एन ई, एन हो गया। और इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स देख सकते हैं, इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो है, इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स भी लिख लेते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? साइक्लो। प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो है। और इसमें देख सकते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कैसे लिख सकते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा? ये पोजीशंस को हम लोग को दिखाना है, लेकिन कंसिडर नहीं करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखने का। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। 2 क्लोरो पहले होगा, क्लोरो, 2 क्लोरो, 1 क्लोरो, 3 आयोडो, 2 क्लोरो, 1 क्लोरो, 3 आयोडो। इसका जब आईओपीसी नेम लिखेंगे हम लोग तो 2 क्लोरो, 1 क्लोरो, 3 आयोडो, साइक्लोपेंटेन।
2 क्लोरो 1 क्लोरो 3 आयोडो साइक्लोपेंटेन। इसमें 2 क्लोरो इस तरह नाम लिख सकते हैं हम लोग, कैंसिल कर सकते हैं। और ऐसा केस लेते हैं जहाँ पर और एक केस लेते हैं, इसमें ऐसे केस लेते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों आया हुआ, तो प्रायोरिटी कैसे चेक करके आप लोग समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आया है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड्स आया है, ऐसा केस में सोचेंगे इसमें कैसे नंबरिंग करें। इधर से ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, इधर से सिंगल बॉन्ड्स आ रहा है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का अल्फाबेटिक ऑर्डर कंसीडर करने के लिए हमको सोचना ही है, क्योंकि डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स आ गया तो उसके हिसाब से नंबरिंग होगा। तो इधर से ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड्स आ रहा है, तो डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। जब भी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से किए तो 1 2 3 4 5, ऐसे इसमें वर्ड क्या होगा, वर्ड हमारा पेंट होगा। और इसमें प्राइमरी सफिक्स में कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, 1 पे इन है और 2 पे आइन है, 1 इन 2 आइन। ऐसे केस में होता है जहाँ पे वाई इस केस में यहाँ पर आ जाता है, ई यहाँ पर हट जाता है, ये यहाँ पे हट जाएगा, 1 इन होगा, ई एन से उसका लास्ट ई हट जाएगा, वाई से स्टार्ट होगा इसलिए 5 लेटर से स्टार्ट होगा। 5 लेटर्स बताएं, ए पी ओ यू वाई, ये 5 लेटर से स्टार्ट होगा तो इसका लास्ट का लेटर्स हट जाएगा। तो ऐसे केस में इसका प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, साइक्लो होगा, और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, वो इसमें थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो जाएगा। 2 पे क्लोरो है, ये सही है, 1 पे आयोडो है, 3 पे क्लोरो है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स तो मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिखेंगे, क्लोरो में सब क्लोरो से पहले आएगा, क्लोरो में से आयोडो से पहले आएगा। इसमें क्लोरो कितना आया, 3 पोजीशन में आया, और इसमें आयोडो 1 पोजीशन में आया। तो जब यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो कितने पोजीशन में आया, 2 पोजीशन में है, और फ्लोरो हमेशा हमारा 3 पोजीशन में है, और आयोडो हमेशा यहाँ पे हमारा 1 पोजीशन में है, ठीक है। और साइक्लो, साइक्लो तो इसमें होगा ही क्योंकि साइक्लोस है, तो प्राइमरी सफिक्स प्लेस में साइक्लो लिखेंगे। और जब यहाँ पे पेंट लिखेंगे, और जब यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स के प्लेस में ये लिखेंगे, इसमें ए एन ई हट जाएगा, 1 ये हट जाएगा, 2 आइन, 1 इन 2 आइन, 2 क्लोरो 3 फ्लोरो 1 आयोडो साइक्लोपेंट 1 इन 2 आइन। यहाँ देख रहे हैं हमेशा डैश होगा वर्ड और नंबर के बीच में, हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। इस तरह हम लोग देख के समझ सकते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी हमेशा अधिक होगा ट्रिपल बॉन्ड से। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग कंसिडर करेंगे, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे तो किसी प्लेस में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तो 2 से नंबर स्टार्ट करेंगे, दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोनों पोजीशंस तो हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर कंसिडर करेंगे। सारे पॉसिबल केस हम लोग ले लिए हैं, और भी जो भी बहुत कम्प्लेक्स एग्जांपल्स करवाएंगे, और भी उसमें केसेस डिफरेंट केसेस कंसिडर करेंगे, और भी नंबरिंग करना और अच्छी तरह से सीखेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में समझेंगे, हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में समझ लिए हैं। ये 5 चीज़ हमें समझना था पहले, उसके बाद हम लोग सारे वैरायटी के एग्जाम्पल्स करेंगे, और उसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में समझेंगे। फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर ऐसे भी केस होगा जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो वैसे केस में क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप में जब हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स के प्लेस में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग वहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे नहीं लिखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं। और किसी का पार्ट एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें प्रायोरिटी टेबल्स होता है, फंक्शनल ग्रुप का ही प्रायोरिटी टेबल्स होता है, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर नहीं करते हैं। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर नहीं करते हैं, और उसका नंबरिंग उस तरह नहीं करते हैं। उसमें एक प्रायोरिटी टेबल्स होता है कि जो ऊपर वाले जो टेबल पे है वो हमेशा अधिक होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड से अधिक होता है। उसी तरह ये प्रायोरिटी टेबल होता है, उसमें प्रायोरिटी टेबल में डिक्लेयर किया हुआ है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम लोग प्रिंसिपल चेंज में इंक्लूड करेंगे, कौन सा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, वो हमेशा डिक्लेयर किया गया है। उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर नहीं करते हैं। और जो भी अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है तो एक को सिलेक्ट करेंगे, जो प्रायोरिटी टेबल सबसे अधिक होगा उसको हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स के प्लेस में, और जो भी फंक्शनल ग्रुप बच जाएगा उसको हम लोग सब कुछ सेकेंडरी प्रीफिक्स के प्लेस में लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। बाकी सबको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के प्लेस में लिखेंगे। इस तरह कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या सेकेंडरी सफिक्स होता है, सारे कुछ समझेंगे हम लोग।